हाय एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर खुशबू कपूर, इंटरनेशनल एंकर, मल्टीपल अवार्ड विनिंग डीजे, मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर, इन्फ्लुएंसर एंड लाइफ कोच। सो आप सोच रहे होंगे कि आज हम यहाँ पर आपके कौन कौन से सवालों के जवाब देने वाले हैं। बहुत सारे जवाब मैं यहाँ पर आज दूंगी। मुझसे काफ़ी सारे लोग डीएम्स के ज़रिए, मेल्स के ज़रिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस इंटरव्यू के ज़रिए उन सारे सवालों के जवाब दिए जाए। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगर सबसे पहले मैं मेरे वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं, मुझे एंकरिंग का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे फिर वो नेशनल लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर। अभी तक मैंने 60 कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एंड आईपीएल, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग या फिर चैंपियंस लीग 2020, या फिर कह लीजिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स, इन सब में एंकरिंग मैंने की है एंड डीजेइंग भी की है। अगर मैं मेरे सफ़र की शुरुआत की बात करूं, तो मेरा सफ़र शुरू हुआ था एंकरिंग के साथ। सबसे पहले मैंने एक सिटी केबल के टेलीविजन प्रोग्राम में एंकरिंग की थी। टीवी एंकरिंग के साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ, फिर दूरदर्शन पर गया, फिर उसके बाद हमने एंकरिंग की ईटीवी राजस्थान पर, देन भास्कर टीवी, फिर उसके बाद डिस्कवरी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, उसमें एक्टिंग की। एंड अगर आपने सरस का टीवी एड देखा होगा तो उसमें आपने मुझे ज़रूर देखा होगा। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपीरियंस रहा, फिर चाहे आप वो एंकरिंग का कह लीजिए, या डीजेइंग का, या सिंगिंग का, या फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग का। इन सारे एक्सपीरियंस का सम टोटल अगर किया जाए तो वो मैं हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि कॉलेज के बाद मैंने सबसे पहली जॉब कौन सी की थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जॉब तो मैंने आज तक कभी नहीं की है। एंड कभी जॉब में इंटरेस्ट भी नहीं था, हमेशा खुद का कुछ करना था, खुद अपना कहते हैं ना, अपनी मर्जी का मालिक बनना था मुझे। जॉब की तरफ मेरा रुझान कभी नहीं था। हाँ, मैंने काम करना शुरू कर दिया था जब मैं 9th क्लास में थी। 9th क्लास से मैंने मॉडलिंग से मेरी शुरुआत की थी, और फिर सफ़र बस यूं ही आगे चलता रहा। उसके बाद काफ़ी सारे सम्मानों से मुझे सम्मानित किया गया, जिसमें कि ज्वेल ऑफ इंडिया, जेम ऑफ इंडिया, ये कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट सम्मान है। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे तब लगा था जब मुझे यंग अचीवर ऑफ इंडिया का सम्मान मिला था। और फेमिना ने, जो कि एक लाइफस्टाइल मैगजीन है, इंटरनेशनल मैगजीन है, उन्होंने मुझे कवर किया था अपनी कवर स्टोरी पर। दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट that I've received at a very young age. ये कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं जो काफी प्रोत्साहित करते हैं। आज की अगर हम जनरेशन में देखें तो काफी सारा डिप्रेशन है। पीपल टॉक अबाउट ड्रग्स, पीपल टॉक अबाउट एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सारी चीजों को दूर करने के लिए यू नीड टू हैव अ कोच हु कैन एक्चुअली गाइड यू टू अ सर्टेन राइट डायरेक्शन। उसके लिए ये एक मेरा मोटो है कि मैं काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ, मोटिवेट कर पाऊँ, और लाइफ कोचिंग के ज़रिए मैं ये काम करना चाहती हूँ। एंड ये भी एक फोकस है। एंड उसके अलावा एक्टिंग, यस, आई एम सो मच फोकस्ड ऑन एक्टिंग, ताकि मेरी फील्ड में रुचि रखने वालों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिटी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, यू नीड टू हैव पेशेंस, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आज काम किया और आज ही रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा अमूमन पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। फर्स्ट इज पेशेंस, सेकेंड इज डेडिकेशन। कई बार क्या होता है कि हम काम तो करते हैं लेकिन बेमन से काम करते हैं, उतना ध्यान देकर काम नहीं करते जितना कि आपको एनर्जी का इनपुट चाहिए होता है, उतनी एनर्जी आप नहीं उस काम में लगाते हैं। डेफिनेटली आउटकम भी आपको वैसा नहीं मिल पाता है। इफ यू वांट अ सॉलिड आउटकम, यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स। ये मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आपका डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ काम करना। एंड देन ऑफ कोर्स the third and most important thing is that punctuality, which matters a lot. Punctual होना बहुत ज़रूरी है।
चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, वेदर यूर इनटू माय प्रोफेशन दैट इज इनटू इवेंट्स, इनटू एक्टिंग और इनटू एंटरटेनमेंट and television industry, or you are into some other profession, you need to be punctual. If you're not punctual, you'll be kicked out the next day. So बिल्कुल आपको जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पर अगर आप अपनी डेडलाइंस को मीट करते हैं, so definitely लोग आपको जरूर चाहेंगे कि आप उनके लिए काम करें. And especially in my field, the self confidence is required. So अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है, so definitely इस फील्ड में आप बहुत कुछ कर सकते हैं. इसके आप किसी भी फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं. और सक्सेस को जब भी आप सोचते हैं कि सक्सेस को हमें पाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक सही डायरेक्शन चुने. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा करियर सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, आपके डिजायर्स, आपके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग कौन सा करियर आपको सूट करता है. कई बार हम देखा दाखी में कि कोई आईटी इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईटी के फील्ड में जा रहा है, या फिर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो हमें भी वो बनना है. नो, यू नीड टू चूज अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स, यू नीड टू चूज अकॉर्डिंग टू योर विश. सो अगर सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर आप अपनी हॉबी को ही अपना करियर बना ले. आई मीन नथिंग लाइक दैट. सो अगर आप वो कर पाए, सो दैट इज द बेस्ट थिंग. देखिए, जहाँ पर टीम एक साथ काम करती है वहाँ विपरीत विचार हो ही जाते हैं. और इवेंट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर टीम वर्क ही सब कुछ होता है. टीम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है. और जहाँ तक हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टेलीविज़न या रेडियो के लिए वर्क करने की भी बात करें, तो वहाँ पर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टीम एफर्ट. जब कंसिस्टेंटली एंड कांस्टेंट एफर्ट्स होते हैं, पूरी टीम एक साथ काम करती है, सो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि आपके विचारों में मतभेद होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, एंड कहीं ना कहीं आपको जाकर वो मिडवे ढूंढना ही चाहिए ताकि आपका काम सफल ना हो. सो अगर टीम वर्क अच्छा होता है, फिर चाहे विचारों का मतभेद भी हो, सो कहीं ना कहीं आपको उसको सेटल करना ही पड़ता है. सो अच्छी बात तो ये रहती है कि टीम्स आपस में ही समझकर ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल करें. सो दैट इज द बेस्ट थिंग. तो डेफिनेटली लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान होता है. और कितनी फैमिलीज, आई मीन करोड़ों लोगों का कारोबार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इंडस्ट्रीज पर टिका हुआ है. सो ऐसे में अगर एक छोटा कोई पेंट करने वाला भी है, वो भी इवेंट्स में काम करता है, कैटरर भी काम करता है, एक एंकर भी करता है, एक डीजे भी करता है, एक डांस ट्रूप करता है. पूरा शादी का अगर हम आप सोचे तो एक शादी में कितने सारे वेंडर्स काम करते हैं, या एक कॉर्पोरेट इवेंट में, एक फेयर में, एक एग्जीबिशन में, कॉन्फ्रेंस में. सो ऐसे काफ़ी सारे लोगों के रोजगार को नुकसान हुआ है. ये कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं जो कि आ गई हैं कोरोना टाइम में, और ऐसा ऑफ सीजन में भी होता है. सो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए. आपके पास उतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आप ऐसी सिचुएशंस में सर्वाइव कर पाएँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, हमारा जो ये फील्ड है, इसके लिए एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि एक एजुकेशन ही होती है जो आपका एक सॉलिड बेस तैयार करती है. अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो डेफिनेटली मेरे प्रोफेशन में आप स्टेज या टेलीविजन या रेडियो पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. आपको नॉलेज होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की, फिर वो चाहे जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो या आपके आसपास के क्या न्यूज़ या क्या इवेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड. एंड आपका कमांड ओवर लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए. ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मायने रखती हैं आपके अच्छे करियर के लिए. करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, बट यस, पेशेंट होना, जैसे मैंने आप बताया था कि आपके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, बहुत डेडिकेशन होना ज़रूरी है. तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं एंड आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी सूट करती है, सो यस, वेलकम इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, दिस इज़ फॉर यू. और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत एक स्टेप से होती है. आप चाहे किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें, उसके लिए एक सिंगल स्टेप लेने की ज़रूरत होती है सबसे पहले, और उसके बाद कदम दर कदम आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं. सो पेशेंट रहिए, धैर्यवान रहिए, डेडिकेशन रखिए, हौसला रखिए, फोकस्ड रहिए, एंड काम एंड कंपोज्ड रहिए. डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. एंड बस अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे, बिल्कुल एक फोकस बनाकर रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. एंड शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, फिर चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो.
So, मुझे आज काफ़ी मज़ा आया आप सबसे बात करके, ये इंटरव्यू देकर जॉइंट फिल्म्स को। एंड आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर फिर भी कोई सवाल हो जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे द खुशबू कपूर एंड फेसबुक पर वेरीफाइड अकाउंट आपको मिल जाएगा खुशबू कपूर के नाम से। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जॉइंट फिल्म्स के इस चैनल को। And thank you very much for watching. This is Khushbu Kapoor signing off. Have a great day. Bye-bye. I will join